नमस्कार मित्रों, आज 14 फरवरी 2024 और वार है बुधवार। और बुधवार को हम शुरू करते हैं एक हिंदी बाल कहानी का वाचन और कुछ बातें भी हो जाएं कि आज 14 फरवरी जो है वसंत पर्व भी है और एक अंग्रेजी में एक त्योहार है ना, वैलेंटाइन डे भी है। और भी कई दिवस मनाए जाते हैं, लेकिन एक खास दिन एक और भी है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराले जी की जयंती भी है आज। भाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सुरेश चंद्र सरवाला जी कोटा से नमस्कार, आपको बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन आपका। भाई बहुत समय के बहुत पाबंद हैं आप। तो कुछ बातें ये हो जाएं भी। 2 किताबें छपने के लिए भेजी हुई थी, दीनदयाल शर्मा के चुनिंदा शिशु गीत, ये किताब छपकर आ गई है। और दूसरी जो है 32 रचनाकार और उनकी 5 कविताओं का हिंदी से राजस्थानी में अनुवाद की कविता राजस्थानी बाल बत्तीसी, ये भी छपकर आ गई है। बहुत बढ़िया छप के आई ये दोनों किताबें, बहुत गजब। अब सभी जिनकी रचनाएं छपी हुई हैं उनको मैं जल्दी से 1-2 दिन में अभी डिस्पैच करता हूँ, डाक से, रजिस्टर्ड डाक से भेजता हूँ सभी मित्रों को। और सुरेश चंद्र जी सुन रहे हैं, इनकी भी रचनाएं हैं। सबसे पहले इनका सहयोगी प्राप्त हुआ था कोटा से सुरेश चंद्र जी सरवारा का। तो जल्दी मैं आपके किताब आपके पास पहुंचा रहा हूँ, अभी रजिस्टर्ड डाक से आपके पास आएगी। और कुछ और भी बातें, जैसे आज कुछ पत्रिकाएं भी प्राप्त हुई हैं। डॉक्टर भैरूलाल गर्ग जो बहुत ही सक्रिय और ऊर्जावान साहित्यकार हैं, डॉक्टर भैरूलाल जी गर्ग, उनके द्वारा संपादित बाल वाटिका आज ही डाक से मिली। और एक डॉक्टर प्रगति गुप्ता जोधपुर से, और इनके ऊपर राग भोपाली एक पत्रिका आई है, वो इनके ऊपर केंद्रित है पूरी, और बहुत बढ़िया लगा भी इसको जो है ना, इस पत्रिका के लिए और इसमें छपने पर प्रगति गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई। और एक राष्ट्र समर्पण एक अखबार भी मिला है, और ये अक्सर आता है, ये मासिक अखबार, इसमें लघु कथा विशेषांक और गणतंत्र दिवस विशेषांक है, ये प्राप्त हुआ। और ये प्राप्ति की सूचना मैंने कहा दें तो ये हमेशा कायम रहे, फेसबुक में भी आए। और इंजीनियर आशा शर्मा की किताब मिली मिनकीरा चार धाम, ये भी प्राप्त हुई। और मैनुद्दीन कोहरी नाचिस बीकानेरी, इनकी भी किताब बच्चों का मन, ये बाल कविताओं की। और डॉक्टर कृष्णा कुमारी कमसिन कोटा से कितनी बार कहा है तुमसे, ये किताब प्राप्त हुई। और आपकी जो ये कविताओं की किताब है। और दूसरी इनकी किताब है बहुत प्यार करते हैं शब्द, डॉक्टर कृष्णा कुमारी, ये भी डाक से प्राप्त हुई। और ये कल ये किताब प्राप्त हुई है, कल या परसों, देवली टोंक से पारसन जैन साहब की किताब प्यारी बाल कविताएं। भाई बहुत गजब छपी हुई है किताब, बहुत बढ़िया। 136 पेज में ये 136 पेज की किताब, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब मैं कुछ नाम बोल दूं। बी आर साहू जी बता रहे हैं बसंत पंचमी की, आपको भी बहुत बहुत बधाई। और ये कम लोग आते हैं क्योंकि समय कहाँ है, समय नहीं है। वास्तव में जो समय निकालते हैं उनका मैं अभिनंदन करता हूँ, आप पधारे। और अब मैं एक कहानी की शुरुआत करूँ। इससे पहले मैं बता दूं कि वो बाल कहानी जो आपको मैं आज सुनाने जा रहा हूँ वो मेरी लिखी हुई है, और उस कहानी का नाम है साधु का शाप। मेरे बारे में संक्षिप्त में थोड़ा सा आपको बता दूं कि अब तक मेरी 58 किताबें हिंदी और राजस्थानी में प्रकाशित हुई है, और 24 किताबें जो हैं पंजाबी, मराठी, पंजाबी और अंग्रेजी, इसमें 24 किताबें अनुदित हैं। और एक डॉक्टर अरूप कुमार दत्ता की किताब जो है, ये अंग्रेजी की किताब, जिसका राजस्थानी भाषा में मेरे द्वारा अनुवाद किया गया, असमरो रणबंको लाचित बर्फूकर, ये 2023 में अभी असम सरकार की ओर से ये किताब जो है
असम पब्लिकेशन बोर्ड की तरफ से ये छपी है और असम सरकार की ओर से वहाँ के सीएम साहब जो हैं उनकी ओर से जो प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया था और उसमें अंग्रेजी के अलावा 23 भाषाओं में जो मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं 23 और यानी कि कुल 24 भाषाओं की किताब प्रकाशित हुई है। और डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वहाँ के सीएम साहब हैं असम के, उनके द्वारा ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया और उसको मूर्त रूप मिला। और बाद में अमित शाह जी आए, गृह मंत्री जी, हमारे देश के गृह मंत्री जी वहाँ गुवाहाटी में असम में, मैं भी साक्षी रहा हूँ, वहाँ वो लोकार्पण हुआ और सीएम साहब भी उपस्थित थे और लगभग 2-2.5 हजार लोग वहाँ के गणमान्य नागरिक और वहाँ के देश भर के साहित्यकार वहाँ पहुंचे हुए थे। तो मैं आपके सामने जो है अब एक बाल कहानी शुरू कर दूं और सुरेश चंद्र सरवारा जी भी बधाई दे रहे हैं, भी साधु का साहब बाल कहानी के लिए हार्दिक बधाई। और पारसन जैन साहब देवली टोंक से पधारे हैं, आपकी किताब पहुंचने की सूचना भी मैंने यहाँ मंच पर दे दी है, पुस्तक दिखाई भी है सबको, बहुत बढ़िया, और आपने भिजवाई, इसके लिए बहुत बहुत आभार। प्यारी बाल कविताएं पारसन जैन साहब की। और अब मैं कहानी शुरू करता हूँ, मेरे द्वारा रचित और मेरी हिंदी बाल कहानियों की पहली किताब जो 1987 में छपी थी और 1988 में राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से डॉक्टर शंभू दयाल सक्सेना बाल साहित्य पुरस्कार मिला था इस किताब पर, जिसके निर्णायक थे अपने डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी जैसे दिग्गज जो रचनाकार निर्णायक थे। पहले निर्णायकों का नाम गोपनीय रखा जाता था, लेकिन आजकल बता दिया जाता है भी कौन कौन निर्णायक। आजकल बहुत पारदर्शिता हो गई है। तो इस किताब को अकेडमी से अवार्ड मिला था और उसी किताब में से ये कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। और आनंद विश्वास जी का भी चित्र जो है वो नई दिल्ली से पधार रहे हैं, मुझे लग रहा है, दिख रहा है, मोबाइल पर आ गया है और वो मुझे लग रहा है अभी अब पधारने वाले हैं। तो आनंद विश्वास जी का अग्रिम जो है अभिनंदन और उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई। भैया आप आ गए, आपका स्वागत। और मैं अब कहानी शुरू करता हूँ। छोटी सी कहानी है 5-7 मिनट की और कहानी का नाम है साधु का शाप। हजारों साल पहले एक जंगल में एक साधु रहता था जो दिन भर भगवान की तपस्या करता था। वह अपने अनेक पशु पक्षी भी रखा करता था। सब पशु पक्षियों को वह बहुत चाहता था। पशु पक्षी भी उसे बहुत चाहते थे और प्यार से उसे साधु बाबा कहते थे। जंगल के सारे पशु पक्षी साधु बाबा के काम में हाथ बंटाते। कोई जानवर जंगल से कहीं से फल ले आता तो अनेक पक्षी पास के नगरों से दाने चुगलाते। वे सारा सामान साधु बाबा के पास रख देते और साधु बाबा धान एवं फलों के अनेक हिस्से करके पशु पक्षियों में बराबर बराबर उनके हिसाब से बांट देता और अंत में बचा हुआ कुछ सामान जो अपने पास बाबा रख लेता और फिर वह खुद खा लेता। इस तरह कई वर्ष बीत गए। एक दिन साधु बाबा ने देखा कि जंगल में जानवरों की संख्या कम हो रही है। स्थिति को समझने के लिए उन्होंने घोड़ों के सरदार हल्कू घोड़े को रात की पहरेदारी के लिए पूर्व दिशा में और जबरू कुत्ते को पश्चिम दिशा में और गबदू भालू को उत्तर तथा जम्बू हाथी को दक्षिण दिशा की ओर भेज दिया। दूसरे दिन सुबह ही साधु बाबा जंगल में घूमने निकल पड़े। साथ साथ वे जंगल के जानवरों का निरीक्षण भी करते जा रहे थे। अंत में घूमते घूमते जब वे पूर्व दिशा की ओर गए तो पाया कि हल्कू घोड़ा रेतीले टीले पर आराम से सो रहा है। उन्हें यह देखकर बहुत दुख हुआ कि हल्कू घोड़े ने अपने कर्तव्य का पालन क्यों नहीं किया। साधु बाबा ने टीले के आसपास शिकारियों के पैरों के निशान भी देखे। इससे साफ जाहिर था कि कुछ पशुओं को शिकारी अपने साथ ले गए, जिसके लिए दोषी स्वयं हल्कू घोड़ा था। साधु बाबा ने हल्कू घोड़े को आवाज दी, अरे हल्कू। साधु की आवाज सुनकर हल्कू ने आंखें खोली और उठते ही हिनहिनाया। साधु बाबा ने पूछा, क्यों हल्कू, आग लग गई थी? रात को पहरा नहीं दिया? हल्कू घोड़ा बोला, नहीं साधु बाबा, ऐसी बात नहीं है, मैं तो जाग रहा था, मैं तो रात भर से पहरा दे रहा हूं। उसके झूठ बोलने पर साधु बाबा को गुस्सा आ गया। वे बोले, मक्कार, झूठ क्यों बोलता है? तू तो अब भी सो रहा था
हल्कू घोड़ा बोला, नहीं साधु बाबा, सो कहाँ रहा था, मैं तो यूं ही लेटा था बस। उसके झूठ बोलने पर साधु बाबा को जबरदस्त गुस्सा आ गया। वे बोले, एक साधु से झूठ बोलता है, अब तू चला जा मेरे सामने से, और चला जा मेरी आंखों से। आज से मेरा शाप है तुझे कि तू अब कभी भी आराम से लेटकर नहीं सो सकेगा, अब नींद आएगी तो खड़े खड़े ही सोना। साधु बाबा का शाप सुनकर हल्कू थोड़ा गिड़गिड़ाया। साधु बाबा, इस बार मुझे माफ कर दो, इस बार माफ कर दो साधु बाबा, अब आइंदा झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन इस समय हल्कू घोड़े ने झूठ बोलकर साधु बाबा का दिल दुखाया था, सो उन्होंने उसे माफ नहीं किया। और उसी दिन से घोड़े अन्य जानवरों की भांति कभी लेट कर नहीं सोते, जब वे सोते हैं तो खड़े खड़े ही झपकी ले लेते हैं। तो भाई ये बाल कहानी जो है ये 1986-87 में लिखी हुई थी, और 86 में लिखी थी और 87 में किताब में प्रकाशित हो गई, 7 कहानियों का संग्रह। और इस किताब को बताया था मैंने आपको पूर्व में भी, राजस्थान साहित्य अकादमी से अवार्ड मिला, और जिस राशि से मैंने वो 7/1 हाउसिंग बोर्ड मकान भी खरीदा था। तो साहित्य ने छत भी दी और खूब सारे तीर्थ भी करवाए, पूरे देश में घुमाया साहित्य ने, और इतने सारे मित्र, इतने भाई बंधुओं से मुलाकात करवाई। मैं कई बार कहता भी हूँ कि पूरे देश में हमारा घर है, कहीं भी जाएं तो हमारे साथी, हमारे मित्र, हमारे भाई लोग हमें मिलते हैं और खूब स्वागत करते हैं। और अभी पिछले दिनों कितने मित्रों से मुलाकात हुई, दिल्ली में आनंद विश्वास जी से मुलाकात हुई, और खूब सारे उपहारों से मुझे लाद दिया भाई, इतने सारे उपहार भी दिए। तो आनंद विश्वास जी का इस मंच के माध्यम से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ, आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। और ये जो किताबें आ गई हैं राजस्थानी बालबत्ती सी, और मैं जल्दी अब मित्रों को रजिस्टर्ड डाक से भेजने की तैयारी कर रहा हूँ, 1-2 दिनों में ही पैकेट बना के भेजेंगे। और आपका बहुत बहुत आभार कि आप ये महावीर भाट झंडावाड़ी से, भाई बहुत बढ़िया कह रहे, प्रणाम गुरुदेव, क्या बात है भाई, खुश रहो, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। महावीर जैसे हमारे लाडले शिष्य भी बहुत ही, क्योंकि झंडावाड़ी गांव में मैं 22 साल और 5 दिन, लगभग 34 साल की सेवाओं में 22 साल और 5 दिन झंडावाड़ी में राजकीय सेवाएं दिए विद्यालय में, तो 2 पीढ़ियों को पढ़ाया। और उन्हीं बच्चों में ये महावीर भाट और भी मेरे कई विद्यार्थी हैं जो बहुत जहाँ मिलते हैं वहीं अपनी पलकें बिछाते हैं। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आभार, शुभकामनाएं, और कल मिलते हैं अब हिंदी बाल कविताओं के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। दीनदयाल की चौपाल में आपका फिर से स्वागत और अभिनंदन। कल मिलते हैं शाम को 5 बजे दीनदयाल की चौपाल में। तब तक के लिए इजाजत और नमस्कार।